हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड इस हफ्ते मैं आपके साथ पूरे वीक एनालिसिस आपके साथ करूंगा। मैंने क्या क्या शेयर करूंगा, कल क्या कर सकते हैं शेयर करेंगे, और किस तरीके का मूवमेंट हो अभी डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये वीक मैं पूरा का पूरा काम करने के मूड में हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हमने देखा निफ्टी बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट आकर के मार्केट ने कंसोलिडेट कर दिया। मतलब कि देखो, ये दीज आर द लेवल्स गिवन टू यू, और एग्जैक्ट जो हाई था अपना रीसेंट हाई 904 के ऊपर ब्रेकआउट आता है, चाहे 5 मिनट खोल लो 15 मिनट बेटर होता है, वैसे तो एक कंफर्म्ड एंट्री होती है। तो आप एक एंट्री बनती थी और हमारा जो एक लेवल जो आपके लिए निकाल करके देता वो हिट होता है, और उसके बाद मार्केट एक रेंज बाउंड सिचुएशन में चला जाता है, एक इस तरीके से साइडवेज चला जाता है। कई सारे स्टॉक्स ने भी ऐसे ही किया। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, उसने भी वही किया, अपने ब्रेकआउट करके थोड़े से एक अपने आप को रेंज में कर दिया। तो इसका क्या बैड न्यूज फॉर टुडे, जिन्होंने आज ट्रेड करा। निफ्टी बैंक ने तो नहीं करा, निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने टीम ने और मैंने मिल करके आईसीआईसी बैंक में ट्रेड किया, जो ब्रेक इवन ट्रेड था। ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, बस ब्रोकरेज निकल गया। तो ओवरऑल अगर मार्केट में एक कंसोलिडेशन आता है, तो उसके बाद काफी चांस होता है कि मार्केट हमको एक मोमेंटम दे सके। तो कोई बात नहीं, हमारे पास कल एक मौका रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले अपन निफ्टी बैंक निफ्टी को के लेवल्स बनाते हैं। बिफोर वी गो टू द लेवल्स, एक बार बाकी मार्केट ने क्या क्या देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक में कोई एंट्री नहीं मिली हम लोगों को, 2-3 बजे एंट्री मिली जो इंट्राडे की होती नहीं है। हीरो मोटोकॉप में हमको एंट्री मिलती है। अगर मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूं, तो जो लेवल मैंने आपको बना करके दिए थे उसी लेवल पे अगर अपन एंट्री करते, वैसे 15 मिनट पे भी करते, तो यहाँ पे भी अपना एक ब्रेक इवन ट्रेड बनता। ना स्टॉप लॉस हिट हुआ ना टारगेट हिट हुआ, तो कोई काम नहीं आया। एचडीएफसी कोई काम नहीं आया। एसीसी आपको बहुत ज्यादा सही तरीके से काम आया। ये लेवल्स दिए थे एसीसी के मैंने, हम लोग सोच रहे थे कि हमको एक बेयरिश ट्रेड देगा, और एंट्री होती है हमारे इसके नीचे क्लोजिंग 2357। बट अगर मैंने बोला ना, मार्केट तो वही करेगा जो मार्केट को करना है, हमारा काम है लेवल्स बना के रखना और करंट प्राइस एक्शन पे काम करना। तो पहली कैंडल डोजी बनती है, दूसरी कैंडल सीधे ब्रेकआउट देती है लेवल को, यहां पे हमारी एक एंट्री बनती थी, और हमारा जो टारगेट होना चाहिए था और रिसेंट हाई होना चाहिए था, वो उस टारगेट को हिट कर चुका है। इट वाज अ गुड ट्रेड। और यहां पे मैंने बोला था ये एक स्विंग ट्रेड भी बनेगा, तो बिल्कुल स्विंग ट्रेड भी बन सकता है। अब जो रिसेंट इसका टारगेट है, इट इज भले ही बहुत ज्यादा टारगेट नहीं है, फिर भी 2 से 3% के आसपास इसमें बनाया जा सकता है। एसीसी अपने इन लेवल्स को चेक करने जरूर आएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करने की उम्मीद है। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेड चालू हो चुका है। टाटा स्टील में भी स्विंग ट्रेड दिया था, एक्टिवेट नहीं हुआ है, और अच्छी बात है, जितना टाइट कंसोलिडेशन, जितना ज्यादा देर कंसोलिडेट उतना अच्छा ब्रेकआउट। और जीएसपीएल मैंने स्विंग ट्रेड दिया है, ये भी अभी एक्टिवेटेड, मतलब एंटर तो नहीं नहीं कर सकते, गैप अप खोल के साइडवेज गया है, बट मार्केट इसका 50% पियर्स भी नहीं कर पाया। पियर्सिंग का मतलब होता है 50% के आसपास बॉडी को पियर्स कर पाना। पियर्स नहीं कर पाया, ये अभी भी बुलिश है। किसी भी ग्रीन कैंडल पे यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है। तो ये था हमारा मार्केट एनालिसिस, जो उतना ज्यादा अच्छे से काम नहीं किया, क्योंकि क्यों मार्केट साइडवेज गया। चलो अब आज के लिए डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज के लिए स्टॉक से मेरे पास कुछ देने के लिए, प्लस मेरे पास निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स, तो पहले निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे आ जाते हैं। तो चलो सबसे पहले अपन टॉप पे ही हैं, पर टॉप पे होने से कुछ नहीं होता। बात यह है कि हमने आज कैसा पैटर्न बनाया। हमने आज यहाँ पे एक ट्रिपल, एक टॉप दूसरा टॉप ट्रिपल टॉप बनाया है। ट्रिपल टॉप इसलिए बोलूंगा, 30 मिनट्स पे ले जा लूंगा, तो चलो ठीक है। 1 आवर पे भी ये बाहर चला गया, ओके। दिस वॉज अ फेक एंट्री, दिस वॉज अ बुल ट्रैप ओवर हेयर। 2 बजे के आसपास अगर कोई एंट्री लिया होगा तो उसे यहाँ पे लॉस हुआ होगा, सोच करके कि मैसिव ब्रेकआउट आने वाला है, धोखा दे दिया। मतलब कि इस लेवल पे मार्केट को काफी सारे सेलर्स बैठे हुए हैं, तो हमें अपने लेवल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके आना पड़ेगा। दिस इज अवर, ये हमारा करेक्ट लेवल बनता है, और हमें आज के दिन की ओपनिंग को हमारा सपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो करंट जो रेंज है मार्केट की 17,977 से 17,900 के आसपास का राउंड फिगर बनता है, ठीक है। 17,900 के आसपास का राउंड फिगर बनता है, बट मैं इसको यहां रखूंगा। अब अगर ये लेवल टूटता है, तो हमारा अगला लेवल क्या बनना चाहिए, तो उसकी बात करेंगे। तो वो अगला लेवल हमारा बनेगा प्रीवियस दिन का क्लोज। तो 17,828 इज द प्रीवियस डे क्लोज, तो ये हमारा टारगेट बनेगा। अगर मार्केट अपने इस ट्रिपल टॉप पैटर्न को ब्रेक कर देता है, तो दिस इज अ टारगेट ऑफ अराउंड 70 रुपीज, और अगला जो सपोर्ट बनेगा वो ये वाला डिमांड जोन सप्लाई जोन का ये लेवल बनेगा। सो दीज टू आर दी लेवल्स फॉर डाउन साइड टुमारो। और अगर मार्केट यहाँ कहीं से सपोर्ट लेकर के, यहाँ कहीं से सपोर्ट लेकर अगर इसे तोड़ता है, तो हमारे लेवल्स क्या बनेंगे, तब अपन को बड़े टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा, और अपन को पास्ट में जाना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि इसके जस्ट ऊपर कौन सा लेवल है। तो क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग बेसिस पे 18,045, और हाई बेसिस पे विक के हिसाब से ये
ये हमारे दो लेवल्स बनते हैं। तो अब वापस आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो अप साइड के जो लेवल्स है हमको मिलते हैं ये वाले 18,045 एंड 18,107। यू हैव सीन की जो भी लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस अब मुझे मालूम है कहाँ कहाँ पे लेने चाहिए, नेक्स्ट लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये लेवल्स मार्क कर लो अपने चार्ट पे, निफ्टी ट्रेड करने में कल आसानी होगी। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी हमको अपने लेवल थोड़े से स्मूथ करने पड़ेंगे। तो रीसेंट हाई 40,688 और सीधे अपन उसके हाई पे जाएंगे। ये रहा रीसेंट हाई बनेगा 4685, ये सपोर्ट बनेगा। और बिल्कुल सही है ये जोन के हिसाब से ये हमारा 3986। तो बैंक निफ्टी में आपको लेवल्स काफी अच्छे से दिए हुए हैं ऑलरेडी। दीज आर दी लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। साथ ही साथ 200 मूविंग एवरेज भी इसी लेवल के पास में है। निफ्टी में भी उसी, निफ्टी में भी एक सपोर्ट लेवल के पास में 200 मूविंग एवरेज है। तो देख लो, तो इसी लेवल के आसपास है। दीज आर दी टारगेट्स फॉर निफ्टी। अब आ जाते हैं आपके लिए स्टॉक्स के ऊपर। तो कोल इंडिया और इंडिगो ये दो स्टॉक्स मैंने आपके लिए निकाले हैं, जो जो स्विंग और दोनों स्विंग स्विंग और दोनों में काम आ सकता है। इसमें ओपन इंटरेस्ट हैवी बिल्डअप हुआ है, कोल इंडिया में शॉर्ट बिल्डअप है, और इंडिगो में भी बहुत हैवी। 5 दिन के अंदर 113% ओपन इंटरेस्ट हाई हुआ है। तो कोल इंडिया की बात करेंगे। कोल इंडिया पहले तो डेली टाइम फ्रेम पे टॉप पे एक इवनिंग स्टार जैसा सेटअप बना चुका है। इवनिंग स्टार तो नहीं, इवनिंग स्टार जैसा बोलने का मतलब है मार्केट एक टॉप पे जाकर के ग्रीन कैंडल के बाद मोमेंटम रिवर्स करके आज अपना इसको तोड़ चुका है। अब छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेड की बात करेंगे तो मार्केट ने इस लेवल को तोड़ के रीटेस्ट भी कर लिया है। अगर 200 मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो उसको भी तोड़ के उसी पे रीटेस्ट कर लिया। तो मतलब 200 मूविंग एवरेज अगर खोल दूं तो लेवल ही है, तो लेवल को ही मान लेते हैं। तो इस जगह पे प्राइस एक्शन क्या बनेगा, क्या कल मार्केट यहाँ या यहाँ से अगर एक भी रेड कैंडल देता है, निफ्टी भी रेड कैंडल अगर जारी लगता है, तो ये एक बहुत बढ़िया शॉट रहेगा। इंट्राडे ट्रेडर भी इसे कमा सकता है और स्विंग ट्रेडर भी इसमें घुस सकता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होने के बाद एक रीटेस्ट भी हो रहा है डबल टॉप का एक नेकलाइन टूट करके। तो हमारे पास कोल इंडिया में बहुत बढ़िया इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी है। पिवट नाम का इंडिकेटर लगाएंगे, आपको बहुत अच्छे से लेवल्स मिल जाएंगे। पिवट मतलब ये वाला इंडिकेटर लगाएंगे, आपको बहुत अच्छे से लेवल्स मिल जाएंगे। और डेली टाइम फ्रेम में देखो, स्विंग ट्रेड की बात करूं तो शॉर्ट करना है तो ऐसा ट्रेड पकड़ना प्रेफर करो जो शुरुआत हुआ हो गिरने का। अब बाय करना है तो ऐसा ट्रेड पकड़ो जो शुरुआत हुआ है ऊपर जाने का। जैसे मैंने आपको बोला कल GSPL, देखो अभी फ्लैग एंड ब्रेकआउट, इसे बाय करने के लिए पकड़ना चाहिए। अगर सेल के लिए पकड़ना है तो जो हमने अभी स्टॉक पकड़ा कोल इंडिया, इस पे अपन स्विंग ट्रेड भी जा सकते हैं। चलो, बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं चाहिए। अगर आपको बहुत बड़ा टारगेट भी नहीं, ये तो बहुत दूर होगा। मैं आपको लाता हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आने के बाद अगर अपन मूविंग एवरेज चेक करेंगे तो ये तो मिनिमम टारगेट बनाया जा सकता है एज अ स्विंग ट्रेडर। देखो ये टारगेट भी 3 से 4, मतलब 2 दिन का स्विंग ट्रेड बनाया जा सकता है कोल इंडिया में। कोल इंडिया गुड स्विंग ट्रेड एंड अ गुड इंट्राडे ट्रेड फॉर यू। अब आ जाते हैं इंडिगो की तरफ। इंडिगो में क्या है, इंडिगो ना यार, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। बहुत ही बढ़िया सा ट्रेड बन रहा है यहाँ पे। क्या है, देखो बढ़िया से रेजिस्टेंस, लोअर हाई और नेक लाइन। दिस द नेक लाइन, अपन नेक लाइन पे बैठे हैं। अब नेक लाइन अगर टूट जाती है कल तो सेल ट्रेड बहुत अच्छा आएगा। नेक लाइन पे सपोर्ट लेता है, बाय ट्रेड अच्छा आएगा। तो इस पे देखना है अपन को कल क्या होता है। वैसे तो 113% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, हाई हाई हुआ है ओपन इंटरेस्ट इसमें, मतलब बिल्डअप है इसमें, शॉर्ट बिल्डअप। काफी सारे शॉर्ट ट्रेडर्स घुस चुके हैं, डबल हो चुके हैं मतलब। तो अगर इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी जैसा मेरे को पैटर्न मिलना चाहिए वैसा ही पैटर्न मिल रहा है मेरे को, फ्लैग एंड पूल की तरह। अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे गिरने के बाद एक पूरा कंसोलिडेशन इसे बना चुका है। इसे कंसोलिडेशन बनाने के बाद रेंज बढ़ानी, रेंज बढ़ा लो, ऐसे भी कर सकते हो। बट दिस इज ओके इवन इफ सम पार्ट्स आर नॉट इन द बॉक्स। हमारा इट्स अ कंसेप्ट। तो मार्केट यहाँ पे अच्छे से कंसोलिडेट करके अगर ये लेवल को तोड़ता है तो जबरदस्त इंट्राडे ट्रेड प्लस एक बढ़िया स्विंग ट्रेड अपन को इंडिगो में मिलेगा। इसमें भी इंट्राडे के लिए पिवट्स यूज करें और स्विंग ट्रेड टारगेट निकालने के लिए प्राइस एक्शन लेवल जो कि मैंने आपको दिया 1745 को यूज करें। दीज आर दी टू ट्रेड्स जिसमें काफी अच्छा डेटा भी जुड़ा हुआ है। टाटा पावर सिंपल इंट्राडे ट्रेड अगर मैं यहाँ पे लाऊंगा और इसका ये पहले डेली टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे लगातार 3 छोटी रेड कैंडल्स। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, और 200 मूविंग एवरेज जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसी पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं आऊंगा और देखूंगा तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर ये सपोर्ट लेवल यहाँ से टूटता है, ठीक है, अगर देखेंगे तो डाउन ट्रेंडिंग में ट्रेंड लाइन भी आपको ऐसे दिखेगी यहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है, अगर ये ब्रेकडाउन देता है
तो हमें एक अच्छा इंट्राडे टारगेट मिल सकता है, जो कि मेरे हिसाब से इस नए मोमेंटम की शुरुआत हो सकता है। तो दिस कुड बी अ गुड ट्रेड ओवर हियर, टाटा पावर। ठीक है, बाय के लिए, अगर बाय के लिए आपको प्लान करना है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं, ब्रेकआउट देके कंसोलिडेशन भी हो सकता है, तो हमारा लेवल ये बनना चाहिए। ठीक है, दिस इज एशियन पेंट्स। सिमिलरली हमारा 200 मूविंग एवरेज पे बैठा हुआ है, और सिमिलरली एक इस तरीके का पैटर्न बना रहा है ये। एक मिनट, ये अपन को यहाँ से पकड़ना, यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो मेकिंग लोअर हाइज अगेन एंड अगेन। और सपोर्ट की बात करेंगे तो ये रहा एक लेवल जिस पे ये सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे भी एक डबल टॉप, मार्केट डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम। तो अब अपन देख सकते हैं कि ये लोअर जोन है, पहला टारगेट हमारे लिए डाउन टूटता है तो ये बन सकता है एशियन पेंट्स पर। और बाय के लिए तो मेरे को बहुत चौपी है, तो बाय के लिए अपने पास कोल इंडिया है। कोल इंडिया भी अपन को शॉर्ट के लिए मिला है, इंडिगो भी अपन को शॉर्ट के लिए मिला है। टाटा पावर माइट बी अ बाय ट्रेड फॉर यू। एशियन पेंट्स में बाय करने के लिए तो मैं जब तक मतलब ये लेवल मतलब काफी देर बाद निकलेगा, तो इट इज लाइक डेढ़, नहीं कोई बड़ी बात नहीं, 1.3% की अगर ये रिकवर करता है तो बाय भी हो सकता है, क्योंकि मल्टी लेवल रेजिस्टेंस को तोड़ेगा। तो बाय और सेल दोनों के लिए, एशियन पेंट्स और टाटा पावर, इन दोनों से सेल के लिए है। इन दोनों में ओपन इंटरेस्ट है, इसमें प्राइस एक्शन है। तो ये चार स्टॉक्स हम लोगों को काफी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प ऑल ऑफ यू। और आज कैसे करना था, क्या करना था, वो भी आपको देखने मिला। ठीक है, तो आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट टू शेयर ऑल माई इन्फॉर्मेशन विथ यू। चलो मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन सम अदर वीडियो।